जय हिंद। हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर रेखा सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है सुमित्रा नंदन पंत की कविता प्रथम रश्मि। व्याख्या सहित इसका वाचन आज हम देखेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ही बाल बिहंगनी पाया तूने बहकाना। ही स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, तूने कैसे पहचाना कि यह प्रातः काल की प्रथम रश्मि इस धरती पर बिखरने वाली है। हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तुम जो इतना मधुर गान गाती हो, इसे तुमने कहाँ से और किससे सीखा है। इस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत चिड़िया से संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँघ रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। ही स्वर्णिम आभा वाली चिड़िया, तो कुछ समय पूर्व तक स्वप्न रूपी घोंसले में पंखों के बीच में छिपकर सुख से सोई हुई थी। तुम्हारे घोंसले के द्वार पर प्रहरियों के समान अनेक जुगनू ऊँघते हुए घूम रहे थे, अर्थात पहरा दे रहे थे। आगे सुमित्रा नंदन जी कहते हैं, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदुल मुख सिखा रहे थे मुस्काना। रात्रि में चंद्रमा की किरणों से उतर उतर कर स्वेच्छा से रूप धारण करने वाले अनेक नवचर धरती पर घूम रहे थे और वे नई नई कलियों के सुकोमल मुखों को चूमकर उन्हें मुस्कुराना सिखा रहे थे। अर्थात भौरें, तितलियां आदि नवचर प्रातःकाल होने पर कलियों पर मंडरा रहे थे। नवचर क्योंकि आकाश में ये गतिमान रहते हैं और उनको विकसित करने में मानव सहायता कर रहे थे, अर्थात पुष्पों के विकास में जैसे विकास में ये मदद कर रहे हों। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात, विचर रहे थे स्वप्न अवनि में तमने था मंडप ताना। प्रातःकाल अरुणाभा से आकाश में तारे रूपी दीपक तेल से रिक्त होने के अपनी चमक से धूमिल होने लगे थे, अर्थात कि जो तारे थे वो स्नेहहीन हो गए, अर्थात उनकी जो चमक थी वो अब मंद होने लगी थी, धूमिल होने लगी थी। तथा पेड़ के पत्ते ऐसे निश्चल निस्पंद थे कि मानो वे श्वास से शून्य अर्थात निर्जीव हो। उस समय इस धरती पर अनेक स्वप्न विचरण कर रहे थे और संपूर्ण प्रकृति के ऊपर अंधकार ने अपना चंदोबा तान रखा था, अर्थात रात्रि के अंतिम प्रहर में सर्वत्र जब शांति, नीरवता एवं अंधकार व्याप्त था तो सभी मानव सपनों की मधुर दुनिया में सोए हुए थे। कवि ने इस प्रकार से कहा है, देखिए। कूख उठी सहसा तरुवासिनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना। यहाँ पर कवि कहता है कि ऐसे अवसर पर सहसा ही पेड़ पर रहने वाली छोटी चिड़िया मधुर स्वर में कूकने लगी। उसे संबोधित करते हुए कवि कहता है कि हे तरुवासिनी, तुम न प्रातः काल के स्वागत का गान गाओ। हे अंतर्यामिनी, तुम्हें प्रथम रश्मि के आगमन की सूचना किसने दी और किसने तुम्हें यह मधुर स्वागत का गान सिखाया है। आगे कवि कहते हैं, निकल सृष्टि के अंध गर्भ से छाया तनु बहुछायाहीन, चक्र रच रहे थे खल निशिचर, चला कुहक टोना माना। यहाँ पर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि रात्रि के सघन अंधकार में छाया के समान काले शरीर वाले तथा छाया से रहित अनेक दुष्ट रात्रिचारी प्राणी अर्थात चोर, डाकू प्राणी सभी सृष्टि से बाहर निकलने लगते हैं। अंधेरे में वे सभी कुचक्र सा रचते हैं और अपनी माया फैला रहे हैं। इस कारण सृष्टि में सर्वत्र अंधकार का जादू फैला रहा है, अर्थात रात्रि के अंधकार में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छायाहीन कोई भूत प्रेत आदि सृष्टि में अपने इंद्रजाल का प्रसार कर रहा हो, अपना कुटिल चक्र चला रहा हो।
छिपा रही थी मुख शशिबाला, निशि के श्रम से होशरहीन, कमल क्रोध में बंदी था, अलिकोक शोक से दीवाना। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि प्रातःकाल होने से पहले चंद्र रूपी सुंदर अपना मुख अंधकार रूपी घूंघट में छिपा रही थी और रात भर परिश्रम करने से उसका मुख शोभाहीन हो गया था। अर्थात रात्रि के अवसान पर, अर्थात रात्रि के समाप्ति पर चंद्रमा का बिंब धूमिल हो गया और वह अस्ताचल की ओर जा रहा था। प्रातःकाल होने पर कमल खिलने लगे और उनके अंदर बंदी हुए भौरे बाहर आने लगे थे। रात्रि में अपनी प्रिया से बिछुड़ने के कारण चकवी विरह व्यथा से दीवाना हो रहा था। उसे भी प्रातःकालीन प्रथम रश्मि की आभा से शांति मिल गई थी। आगे देखिए, मूर्छित थी इंद्रियां, स्तब्ध जग जड़ चेतन सब एकाकार, शून्य विश्व के उर में केवल सांसों का आना जाना। कवि कहता है कि रात्रि में सभी प्राणी सो जाते हैं, इस कारण उनकी सभी इंद्रियां एक प्रकार से मूर्छित रहती है और जड़ चेतन रूप सारा संसार एकाकार होकर स्तब्ध रहता है। उस समय सारे संसार के हृदय में श्वासों का आना जाना एकदम बंद रहता है। ऐसा लगता है कि यह जगत एकदम निर्जीव हो गया है। ऐसी नीरवता का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है, शांति का यहाँ पर चित्रण दिखाई देता है। तूने ही पहले बहुदर्शिनी, गाया जगती का गाना, श्रीमुख सौरभ का नभचारिणी, गूंथ दिया ताना बाना। ऐसे नीरव एवं आलस्यपूर्ण वातावरण में सर्वप्रथम प्रातःकालीन प्रथम सूर्य की किरण ने ही जागृति का गीत गाया, अर्थात अरुण किरण के आगमन से ही सारे विश्व के प्राणी जाग गए। संपूर्ण प्रकृति में नवीन चेतना का संचार हुआ। इसलिए कवि कहता है कि हे नभचारिणी प्रथम रश्मि, तुमने इस संसार में नवीन शोभा सुख रूपी पराग का ताना बाना गूंथ दिया है। निराकार तम मानो सहसा ज्योति पुंज में हो साकार, बदल गया दुत जगत जाल में धर कर नाम रूप नाना। कविवर पंत कहते हैं कि रात्रि में जो सघन निराकार अंधकार चारों ओर व्याप्त था, वह प्रातःकाल होते ही सहसा विशाल प्रकाश पुंज में साकार हो गया और प्रथम रश्मि के पड़ते ही संसार के सारे पदार्थ अर्थात संपूर्ण प्रकृति नाना रूपों में अर्थात अपने अनेक रूपों में स्वरूपों में प्रकट कर आलोकित होने लगी और इससे सारी प्राकृतिक छटा एकदम ही बदल गई। सिहर उठे पुलकित हो द्रुमदल, लुप्त समीकरण हुआ अधीर, झलका हास्य कुसुम अधरों पर हिल मोती का सा दाना। प्रातःकालीन अरुणाभा के बिखरते ही पेड़ों के पत्ते सिहरने लगे, हिलने डुलने लगे। रात्रि में जो हवा सो रही थी वह भी प्रातः होते ही अधीरता से बहने लगी। सूर्य की किरणों से सभी पुष्प खिलने लगे और उनके चेहरों पर मधुर हास झलकने लगा तथा पत्तों व तृण अर्थात जो टुकड़े हैं गुल्मों पर पड़े हुए ओस के कण मोतियों के दाने की तरह हिलते हुए चमकने लगे। खुले पलक फैली स्वर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबाल, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीख जग ने अपनाना। कवि प्रातःकालीन शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शोभा की लालिमा बिखरते ही सभी प्राणियों के पलक खुल गए, सारी प्रकृति जाग गई और सर्वत्र स्वर्णिम आभा फैल गई। फूल खिलने लगे और उनमें सौरभ सुगंध फैलने लगी, जिसके लोभी छोटे छोटे भंवरे इधर उधर डोलने लगे अर्थात मंडराने लगे। इस तरह संसार ने प्रातःकाल की प्रथम रश्मि से ही हिलना डुलना, आलस्य त्याग कर चेतन बनना और नया जीवन अपना। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है वाल विहंगिनी पाया यह स्वर्गिक गाना।
हे स्वर्णिम आभा वाली किरण, तुमने कैसे पहचाना कि अब प्रातः काल की प्रथम रश्मि इस धरती पर बिखरने वाली है। हे अल्प अवस्था वाली चिड़िया, तूने जो इतना सुंदर स्वर्गिक गाना गाती हो, तुमने कहाँ से और किससे सीखा। इस प्रकार से सुमित्रा नंदन पंत जी ने यहाँ पर दिखाया है कि रश्मि के आने पर किस प्रकार से प्राकृतिक हलचल होती है। इस पूरी कविता में पंत जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का अनिर्वचनीय वर्णन किया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।